इस समय हम खड़े हुए हैं कादर चौक के थाना पर और यहाँ एक ऐसी समस्या सामने आई है। एक तो इनके परिवार की बच्ची को एक दूसरे समुदाय का व्यक्ति भगाकर ले जाता है, ऊपर से पुलिस इन्हें प्रताड़ित करती है और इन्हीं से जबरन पैसा भी वसूल करना चाहती है। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ भाई भी मौजूद है। तो भैया आपसे मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए एक बार पूरा जो वाकया है वो बता दीजिए इस पीड़ित परिवार का। जी, हम लोग यहाँ पर बजरंग दल के लोग सभी लोग इकट्ठे हुए और गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमें इन लोगों ने बताया कि लगभग 13 दिन हो गए हैं। एक 15-16 साल की बच्ची जिसे एक जिहादी व्यक्ति वहाँ से लेकर चला गया और उस व्यक्ति ने वहाँ पर पहले भी 2 हिंदू धर्म की बच्चियों को बेचा था। अच्छा, बेच दिया था। इसने पहले भी 2 बच्चियों को बेचा था। पुलिस ने उनको बरामदगी करी, लेकिन उसके माता पिता के कहने पर उस व्यक्ति को, जो पप्पू है और जो उसके साथ के लोग, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं करी इन लोगों ने। पुलिस ने उनसे पैसा लेके उन लोगों को छोड़ दिया। वो 40,000 रुपए की बात कही गई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास में। तो जो ये 40,000 रुपए आपसे किसने मांगे थे? नहीं, जो पहले जो बच्ची 2 गायब हुई थी उन बच्चियों के 40,000 रुपए यहाँ की प्रधान ने पुलिस को दिए थे। वो रिकॉर्डिंग है। वो प्रधान ही इनकी मीडिएटर है, मेन प्रवीण नाम है और एक आरे वाला है, कोई उसका नाम भूल गए हम। वो मीडिएटर है माजिद। ठीक है जी, मतलब ये पूरा मुस्लिमों का एक गढ़ मिलकर ये काम कर रहा है, लफ्जियात फैलाने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, ये 1 महीने के अंदर इनकी बेटी भी गायब हुई। अच्छा। तो पता चला कि पप्पू ने ही वो बेटी गायब कराई। इन लोगों ने कंप्लेंट कराई तो FIR जाके दर्ज हुई, लेकिन पुलिस उधर उठा के लाई पप्पू को। उठा के लाने के बाद पप्पू को छोड़ दिया पुलिस ने। अच्छा। ठीक है, फिर इनसे पप्पू जो हरिओम दरोगा जी हैं और SO साहब का जो भांजा है जो यहाँ पे उगाही करता है अंदर थाने में रह के, और एक रमेश सिपाही, अच्छा। इन 3 लोगों ने इन लोगों से कहा 1 लाख रुपया दीजिए आप हमें, हम आपकी बेटी को लेके आ जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे खर्चा होता है, आने जाने का खर्चा होगा, सब कुछ होगा। तो जो हरिओम दरोगा जी इनकी बिरादरी के हैं, उन्होंने कहा अगले दूसरे दिन कि ऐसा तो हमारी बिरादरी के हो तो हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं, 60,000 रुपए दे दो। 40,000 का हमने तुम्हें डिस्काउंट दे दिया। 60,000 दे दो, हम तुम्हारी लड़की ले आएंगे। ये लोग SSP साहब के पास गए। SSP साहब को इन्होंने बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारी लड़की गायब है। तो SSP साहब ने कहा 2 दिन में हम आपकी लड़की को बरामद कराएंगे। तो आज उसे लगभग 4-5 दिन हो गए। उसके बाद में इन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे उन लोगों ने मतलब इन लोगों ने हमसे पैसे की डिमांड करी। तो SSP साहब कहते हैं नहीं, हमारी पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। पीड़ित परिवार कह रहा है कि ऐसा हो रहा है। ये साक्षात हुआ कि पप्पू को पुलिस उठा के लाई, उसके बाद पप्पू को छोड़ दिया गया। परवीन का नाम लिया इन लोगों ने, परवीन को पुलिस ने छेड़ा नहीं क्योंकि वो दलाल है यहाँ की। आर्य मशीन वाले का नाम लिया क्योंकि वो दलाल है यहाँ का, पुलिस ने उसे छेड़ा नहीं। SO साहब का भांजा यहाँ पे दलाली करता है। ठीक है जी, यहाँ पे हरिओम वर्मा खुले में पैसे मांग रहा है। SO साहब कह रहे हैं नहीं जी, यहाँ हमारी जो थाने की पुलिस है वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा यहाँ पे भांजा क्या कर रहा है थाने के अंदर, उगाई क्यों करता है थाने के अंदर रह के? उसके बाद में पुलिस सीधे हाथ खड़े कर देती है जी कि जी नहीं, हमारे यहाँ कोई रिश्वतखोरी नहीं होती, हम जी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं जी। 4 दिन पहले हमारी पुलिस लड़की को पकड़ने के लिए गई है। हमें 3 दिन पे जब लड़की यहाँ से गई थी उसके 3-4 दिन बाद पता चल गया था कि वो लड़की चेन्नई के अंदर है। हमने इन्हें बताया, लेकिन इन लोगों के कान पे जू भी नहीं रहेंगी। ये लोग सिर्फ अपने काम में लगे रहे। आप लोग देख रहे हैं कितना इसे कहते हैं भ्रष्ट तंत्र है। मैं पीड़ित परिवार के पिता से बात करना चाहूंगा। आपकी बच्ची का क्या नाम है? मेरी बच्ची लक्ष्मी नाम है। तो कितने दिन हो गए आपकी बच्ची को गए हुए? मेरी बच्ची 9 तारीख को गई है शाम को। अच्छा, कितनी उम्र होगी उसकी? भाई 16 साल। 16 साल नाबालिग बच्ची है, कोई बहला फुसला कर ले गया और पुलिस ढूंढना नहीं चाह रही है। कितना ही आप लोग समझ सकते हैं। तो आपसे पैसे किसने मांगे थे बाबा? पैसे मुझसे दारोबाजी ने मांगे 1 लाख रुपया। रूमी चिट्ठा है जी, भाई में प्रेम है और मैं हूँ और बार ज्ञान सिंह है। अच्छा। अगर आपने कुछ पैसे दिए भी क्या? नहीं, आपने कोई पैसा नहीं दिया। आपकी बच्ची का कैसे पता चला कि वो चेन्नई में है, ये जानना चाहूंगा। बच्ची खाली आपके पास कोई फोन आया था क्या? हाँ, फोन आया था बच्ची का कि हमें यहाँ से ले जाओ। फोन और दरोगा जी ने पहले मांगे 1 लाख रुपया मुझसे। अच्छा। बाकी बात 60,000। अच्छा। बाकी बात जब वो लड़की बधाई हुए हैं तो मेरे भाई से मांगे 1,200 रुपए। अच्छा। तो मेरे भाई ने दिए 1,500 रुपया। अच्छा, देव 300 रुपया फेरे ने। बाकी बात ज्ञान सिंह रूमी आएंगे तेरे में मैं आऊंगा। बाकी बात दरोगा जी जब बोले 1,100 रुपया दे आएंगे, जाकर पीटूंगा मैं। मुझे पकड़ गए। अच्छा। वो जो आदमी थे वो पकड़ गए थे, उनको मारने के लिए कहा कि और पैसे दो, हम इन्हें पीटेंगे। दारू पी के मारूंगा और जाकर दारू पी के रात में मारूंगा मैं। देख रहे भाई साहब कैसा ये काला तंत्र है। आप लोग सोच नहीं सकते हैं। जो केवल अब तक पिक्चरों में देखते थे वो यहाँ साक्षात आप लोग देख रहे हैं, रियल हो रहा है। ये बेचारा गरीब परिवार है, अब जाए तो जाए कहाँ? आप SSP साहब के पास गए, डॉक्टर ब्रजेश कुमार के पास, उन्होंने क्या कहा था आपसे? जगह जो समय मेरे ट्रैक्टर पहुंचे, मेरे आदमी 50 है। जी। तो बाकी बात जब सभी लोग पहुंच गए 250 तो ध्यान दें, तो बात करियो तो डब्बा दो। अच्छा। जो बाकी बात दिन से जब बोले कम हो रहा है तुम जाओ।
अच्छा, तो आपको घर भेज दिया। अब आपकी बच्ची को गए हुए कितना दिन हो गए? 14-15 दिन। मेरी बच्ची गई है 9 तारीख को शाम को 7 बजे 6 बजे के बीच में गई है। बताइए, आप 13 दिन हो चुके हैं, बच्ची के साथ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। पुलिस प्रशासन इसमें केवल पैसा खाने का काम कर रही है, ये भी गलत बात है। कम से कम इस माँ बाप की पहले बच्ची को तो ढूंढा जाए, कहाँ है वो बच्ची, किस हालात में है, कौन ले गया। और इनके पास फोन आया तो वो बच्ची कहती है कि मुझे पापा यहाँ से ले जाओ, ये मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। हमारे साथ भैया मौजूद है, तो भैया आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए इस हम पूरे? इसमें चाहते हैं कि पहले तो सकुशल बच्ची वापस आए, और जिन लोगों ने पैसा मांगा है उन सभी लोगों को सस्पेंड होना चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ये इतना दुख भरी दास्तां है, जिस दास्तां को इनको मन से लेके, दिल से लेके, हिंदुत्व के नाते उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग पैसा मांग रहे हैं, हमारे योगी जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है, उन्होंने पूरे प्रदेश से क्राइम खत्म कर दिया। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं, लेकिन बदायूं में तो लेकिन पुलिस उस पॉलिसी को बिल्कुल उल्टा करती है। पुलिस उसको अपनी ताकत बना के सिर्फ हिंदू परिवारों को दबा के उनसे पैसा लेना चाहती है। मुसलमानों को, ये गढ़ है मुसलमानों का, कादर चौक, ठीक है जी। यहाँ पुलिस क्या करती है, कोई कंप्लेंट हुई, हिंदू ने किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करी, उस मुसलमान को बुला के पुलिस पैसा लेती है बढ़िया करके, और फिर हिंदू परिवार को दबाती है, फिर हिंदू परिवार से ही पैसा लेना चाहती है, और उसके बाद में एक भी गिरफ्तारी नहीं करते। ऐसे मैं आपको 5-6 मामले दिखा दूंगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ आके बैठे तो ये सब लोग हमारे पास आए कि भाई साहब हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। 4-5 मामले हैं हमारे पास में, और ये धनंजय सिंह के समय पे हुआ है ये सब कुछ। यहाँ के SHO साहब हैं धनंजय जी, उनके समय में ये सारी वारदात हुई है। और आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ी चीज ये है कि एक समुदाय के द्वारा विशेषकर टारगेट किया जा रहा है गरीबों की बच्चियों के लिए, ये बहुत ही निंदनीय है जी। मुस्लिम समुदाय से हैं, इनकी बेटी का भी रेप हुआ, लेकिन इस यहाँ पे थानेदार ने कुछ नहीं किया। बताओ। हमारे साथ एक और पीड़ित व्यक्ति खड़े हुए हैं, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? निसारुद्दीन। निसार जी, क्या आपके साथ हुआ? हमारी लड़की बकरी चुवान गई साहब। जी जी। लड़कों ने 2 ने पकड़ ली, एक नारिया है, एक ने पकड़ ली, तो जो खड़ा उसे पुलिस नहीं पकड़ रही है। करीब पूरे थाने में हम पकड़, पूरे थाने को बंद कर दे गाँव वाले। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, एक तो जुर्म किया लोगों ने, और उस व्यक्ति को ये पुलिस भी पकड़ के नहीं ला रही है। पता नहीं क्या है, पैसा दे दिया गया है, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, आपके साथ क्या? ये चाहते हैं दोनों जेल जाएं। दोनों जेल जाएं। भाई ऐसा कृत्य किया है, इनकी बच्ची के साथ जेल नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है पुलिस का ये रवैया। आपने दरवाजे दबा दिए, कहेगा पूरे गांव को जेल में बंद कर दें क्या? सब पूरे गांव को ला पकड़ के देख रहे हैं किस तरीके के बयान है। आप लोग सोच सकते हैं क्या हो रहा है बदायूं के ये ग्रामीण इलाकों में। आज हम पहुंचे तो हमें पता चला, एक भाई ने हमें यहाँ बुलाया, तो भैया आप बता रहे थे कि ऐसे 4 से 5 मामले हैं इस कादर चौक के थाने में। आपको कैसे पता चला ये सब? ऐसा, जब आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे, हमने थाने का घेराव किया तो लोग निकल कर आए जी। लोगों ने कहा भैया हमारे साथ भी परेशानी है। एक भाई आया यहीं पास के गाँव से था, उसके घर में किसी ने आग लगा दी थी, उसकी 4 भैंसें मर गई थी। आ जाओ आ गया, 4 भैंसें मर गई थी, मोटरसाइकिल जल गई थी, कई चीजें हो गई थी। इनने उन दोनों का नाम नाम दर्ज करके रिपोर्ट मतलब कंप्लेंट कराई। कंप्लेंट कराने के बाद इसकी FIR लिखी गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई और FIR लगा दी गई एंड में। आपको कैसे पता चला कि 4 लाख रुपए दूसरी पार्टी से ले ली पुलिस ने? पता क्या है कि आजकल तो हर किसी को पता चल जाता है, इनके जो मुखबर हैं वही बताते हैं कि हम इतना पैसा लिया। ये जो लेते हैं वही बताते हैं, ऐसा तो है कि नहीं कोई बात छिपी रहती है। आजकल छिपा कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ पे फैसले करने के भी पैसे लिए जाते हैं। अगर आपके साथ फैसला हुआ है तो आपसे भी पैसे लिए जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पे 4 बार ऐसा हुआ है, मेरा आम का पेड़ काटा गया था, मुझसे फैसला करवाया गया जबरदस्ती। यहाँ पे मुझसे 3000 रुपए लिए गए, रात तक मुझे छोड़ा नहीं गया था यहाँ पे, और मेरे घर में आग लगाई गई थी। उसमें इसने जो मोमडन पक्ष के लोग थे, ऐसा था वहाँ पे टंकी बनी हुई, तो मैंने अपने खेत से रास्ता दिया था, वहाँ के लिए रास्ता नहीं था। तो जिसका खेत गया था, जिसका अवैध कब्जा था, उसने मेरे घर में आग लगाई कि तूने रास्ता क्यों दिया इस खेत की, इस टंकी बनने के लिए। उस पर उसने आग लगा दी थी। और जो मोमडन लोग थे उन्होंने उसकी एफिडेविट लगे हुए हैं 30 मोमडन लोगों के, उस पे इन्होंने FIR लगाई गई है कि इन्होंने आग नहीं लगाई है। उसमें मेरा 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। तो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ आप लोग ऐसे समझ सकते हैं बिल्कुल अंधकार में डूबी हुई ये थाना है, या ये लोग जो मांग कर रहे हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है। पूरे थाने को सस्पेंड किया जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ये बता रहे हैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, और ऐसी चीजों को बता रहे हैं जो बिल्कुल आप लोग समझते हैं फिल्मी स्टाइल है। साहब यहाँ कर क्या रही है पुलिस, समझ में नहीं आ रहा है। भैया आपसे लास्ट में मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि
आपको लगता है पुलिस प्रशासन इस थाने पर कोई कार्रवाई करेगा? अगर पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करेगा तो ये थाना है, हम यहीं बैठे जी। हैं और बैठे ही रहेंगे, आंधी है, तूफान हो, दिन हो, रात हो, कुछ भी वहीं बैठे हैं। तो धरना अनिश्चितकालीन है? हाँ जी, यहाँ से नहीं हिलने के। और एक फैमिली और है, इनका भी सुनो, ये भी प्रताड़ित है इसी थाने के। जी, आइए बहन, क्या आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम चांदी सिंह है। जी बताइए। हाँ, बात जो है लड़के भेंट आ गए और बादलगंज के हैं मोमडन साथ। मेरी लड़की की शादी थी 7 मई की। जी मैं जा रहा था दान दहेज लेन जी अपनी लड़की के लिए गाड़ी जी। दान दहेज लेन। सब 2 तारीख की बात है, 7 तारीख की शादी, 2 तारीख का मैटर हुआ था, 7 तारीख की शादी थी 7 मई की। जी। तो मेरे पति को उन्हें चाकू मारे थे, अब भी निशान है मेरे पति के। चाकू मारे थे, मोबाइल भी था मेरा, ओप्पो का बैग भी था, पैसा भी था, सब छीन लिया। क्यों क्यों? क्यों? इसलिए पता ना कौन सी उन्हें राजी बहादुरगंज में बोल कर रहा था, जलसा कर रहा था। सो बहादुरगंज के लोग आए थे हमारे पास, हमने रुकवा दिया। जी। वो बिना पढ़े लिखा था, वो उसी बात की लेके हम पे दुश्मनी बांध गए थे। अच्छा, आप कोई मतलब गांव के प्रधान वगैरह हैं? नहीं, मैं बीजेपी से मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, यानी कि ये कोई जुलसा वगैरह निकल रहा था, उसको इन्होंने रोका तो इनसे मान गए बैर और इनके पति पर हमला कर दिया, इनके पैसा और इनके जी। निशान है। 2 तारीख की बात और है, 2 महीने हो गए। आपके कितने पैसे थे? मेरे पैसे थे देखो 4,75,000। तो क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक बेचना नहीं अभी बेचना भैया, रुपया खा लिए इन्हें खाने वालों ने। खुले लिए थे तो अब नौ पर हाथ चलाया, मेरा कपड़े भी फटे, ब्लाउज भी फटेगा था, मैंने पूरे थाने में दिखाया था आके मैंने। मैं भी ठाकुर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा इधर पूरा ब्लाउज फटेगा था, इन्हें हाथ चलाया था मुसलमानों ने। अच्छा। हाँ, और कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई ही ना रही है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, यहाँ तो जब हम खड़े हुए एक एक परिवार का दर्द सुनने आए थे, जब यहाँ देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। शायद हमारे वीडियो को देखकर प्रशासन सचेत हो और इस थाने पर कोई कार्रवाई हो। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। जी जी। ये क्षेत्र जो है ये पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और इस थाने की जो है, इस थाने का हमेशा से यही रहा है कि यहाँ जब भी कोई हिंदू कंप्लेंट लेके आता है, मुसलमानों से पैसा ले लिया जाता है, हिंदू को दबा दिया जाता है। जबकि योगी जी ने इतना अच्छा मामला कर रखा है कि मतलब लव जिहाद के ऊपर काम होता है, लैंड जिहाद के ऊपर काम होता है, लेकिन ये लोग उल्टा हिंदुओं के ऊपर हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। और स्पेशली पुलिस, जब से योगी जी ने पुलिस वालों को ज्यादा पावर दे दी है, तब से इन्होंने हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आने वाले समय पे अगर हिंदू इसी तरीके से प्रताड़ित होता रहा तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा को वोट करेगा। आज हिंदू भाजपा को वोट करता है, लेकिन इन पुलिस वालों की वजह से, इन भाजपा ये जो है ये पुलिस वाले समाजवादी पार्टी की मानसिकता वाले लोग हैं और इनकी वजह से, और ये चाहते हैं कि भाजपा हारे, तो इसीलिए हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं और मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप लोग इस थाने की बात है, बिना पैसे के पुलिस यहाँ से निकल के नहीं जाती। जब तक इसे पैसा नहीं मिल जाता आपके घर पे जाएगी नहीं पुलिस। बिना पैसे के पुलिस यहाँ पे कोई काम नहीं करती, लिखी नहीं जाएगी रिपोर्ट। अगर आप थाने के अंदर जाते हैं, आपको थाने से बाहर बुलाया जाता है, थाने के बाहर बुला के आपसे पैसे मांगे जाएंगे। यहाँ नहीं होगा, वहाँ क्वार्टर में बुलाया जाता है, वहाँ अंदर बैठा के आपसे डीलिंग की जाएगी वहाँ पे कि आप इतने रुपए दीजिए तब आपकी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लिया है दरोगा ने, ऊपर खान साहब ने, उसका नाम भूल गए दरोगा को, बारिश खान ने। और जो ऐसो ने लिया है 1.25 लाख रुपए, ऐसो ने लिया है मेरे बाप में, कोई मुझ पर कार्रवाई नहीं करी थी। आप लोग देख रहे हैं आम जनता गरीबी से त्रस्त है और मुझे तो ऐसा लगता है अगर इन लोगों के छापे पड़ जाए तो सारा नोट इन लोगों के यहाँ पे निकलेगा। एक तो जनता गरीबी से त्रस्त, ऊपर से अपनी ही जब कंप्लेंट करने आते हैं उस पर भी पैसा देना होता है। कैसी पुलिस, किस पर ये लोग अपना जाके दुखड़ा रोए, आप लोग समझ सकते हैं। बुरी और दयनीय स्थिति है, इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। और उल्टा ये कहता है तुम पे मुकदमा करूंगा मैं। मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।